हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो चलिए, आपको मैंने इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आप सभी को ब्लूप्रिंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, यूनिट बाय यूनिट एंड चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स से जो आपका बड़ा बिग क्वेश्चन जैसे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उससे छोटा क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का आता है, और उससे छोटा क्वेश्चन आपका 3, 2 एंड 1 पे, ये सारी जो क्वेश्चंस हमारे जो अलग अलग मार्क्स पे आते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उन सारे चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको पढ़ने से लगभग हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी लगभग पूरा हो ही जाएगा। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ जिसमें हमारा आज पहला यूनिट है विद्युत आवेश और क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टर्स में हम आज कवर करेंगे 8 मार्क्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हम चलते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर्स में आप देख सकते हैं कि इससे पहले कि एक एक नंबर का ये सारे क्वेश्चंस है। इसमें से Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश है कि Q1 इज मल्टीप्लाई Q2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों आवेशों के बीच बल क्या प्रकृति है। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा जा सकता है, देख सकते हैं कि आप लाइन से 2023 में पूछा गया है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 6, यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऐसे ही मात्रक लिखिए, और यह सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सभी जानते हैं कि किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र होता है जिस पर कोई बिंदु आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं। कैपिटल ई बराबर होता है कैपिटल एफ अपॉन क्यू, जहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम, और बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। तो ई बराबर हो जाता है एफ अपॉन क्यू, तो एफ का मात्रक जो है न्यूटन हो जाता है और क्यू का मात्रक जो है कूलाम हो जाता है। और यह जो राशि होती है वह होती है एक सदिश राशि, यानी कि सदिश इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आप सभी जानते होंगे, वैद्युत द्विध्रुव को जो है स्मॉल पी से दर्शाया जाता है। स्मॉल पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L, जहाँ पे क्यू का जो मात्रक होता है वो हो जाता है कूलाम, और 2L का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है मीटर। अब इसके बाद हम आते हैं गॉसी पृष्ठ। गॉसी पृष्ठ का क्या होता है, यह जो है आवेश को घेरने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश का मान जो है समान होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद है एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह शून्य होती है एवं विभव जो है एक समान होता है। यह जो वीडियो मैं ले रहा हूँ यह जो है प्रबोध परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइन बाई लाइन, और बड़े क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे हल सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हम अब आगे आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा पूछा जा सकता है ये हम देखते हैं। जैसे कि मूल आवेश क्या है, इसका मान कितना होता है। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई को जो है मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति में यह जो है न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है तथा अन्य सभी आवेशों पर इस निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। इसका जो मान होता है वो लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, आप सभी जानते ही होंगे। इसके बाद जैसे कि मुझे इस टाइम लग रहा है कि कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इतने ही आप वहाँ पे जाके लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या तात्पर्य, इसका मात्रक एवं विभव सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। इसका जो विभव सूत्र होता है वो याद रखिएगा mL/-3 और A इन्वर्स होता है। और इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सभी यहाँ से लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, और ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है
और आपका जो है कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम। तो ये जो है 3 क्वेश्चन मुझे इस टाइम लगता है कि सेट ए, बी और सी से पूछा जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे के भरोसे पे रहे या फिर इसी क्वेश्चंस को पढ़े। अब हम आगे आते हैं, ये सारी जो है बेसिक क्वेश्चंस है इस चैप्टर्स के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि दो बराबर आवेश और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को जो है 2L से दर्शाया जाता है, जिसको हम लोग प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई से जानते हैं। इसके पश्चात है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है स्मॉल p से दर्शाया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वह होता है 2, इसका जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम मीटर। इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स, जैसे कि गॉस प्रमेय क्या है, कार के चलाते समय बिजली गिरने की संभावना हो तो क्या करना चाहिए, वायुयान के रबर जो है टायर कुछ चालकी बनाए जाते हैं क्यों, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई एक धात्विक रस्सियाँ लगाई होती हैं क्यों। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो पे। तो इस चैप्टर से आपका बड़ा क्वेश्चन जैसे कि 5 मार्क्स पे है, तो विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। यह जो क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा जा चुका है। इसके लिए सहायता से एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुक्त आघूर्ण की व्यंजक ज्ञात कीजिए या फिर सूत्र की स्थापना कीजिए। यह क्वेश्चन आ चुका है। इसके उसी सन 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य या फिर स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और इसके बाद 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यह जो है थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा गया था, मगर आप ध्यान दीजिए बेसिक जो है आपको पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है पलट के भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर गॉस प्रमेय का परिभाषा लिखा हुआ है। यह जो प्रश्न आया हुआ है 2020 में आया हुआ है, यानी कि 3 साल से अभी तक से यह क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 साल गैप हो चुका है और ये 4थे साल में इस बार पूछा जा सकता है। और इसके बाद है गॉस प्रमेय किस द्वारा किसी बिंदु आविष्कार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम निगमित कीजिए। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पे आया हुआ था। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है गॉस प्रमेय द्वारा रेखीय आवेशीकरण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो यह जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा जा चुका है। किसी खोखले आवेशित चालक के पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है 2022 में आया हुआ है। इसके पश्चात है गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत आवेशित समतल चादर के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा जा चुका है और मेरे ख्याल से यह 2024 में वापस पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। इसके पश्चात है एक समान आवेशित गोली खोल या फिर खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो और जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो यह जो है निम्न 3 स्थितियों में जो है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से निकालना होगा। यह जो चैप्टर है अध्याय 1 हम लोग का विद्युत क्षेत्र और आवेश जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अब इसके बाद हम लोग सीधे चले आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से जो भी आपका यूनिट 1 के अंतर्गत ही आता है। इसमें से भी 1, 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक संभावना है कि चैप्टर 1 से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और चैप्टर 2 से आपका जो है 2 मार्क्स का आने की संभावना है। तो चैप्टर 2 से आपका जैसे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव के मात्रक की परिभाषा लिखिए। और आपका क्वेश्चन है जैसे कि संधारित्र किसे कहते हैं, फैराडे की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश विद्युत विभव घटता है या बढ़ता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं। और आपके 2 मार्क्स में जैसे कि क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक
विमी सूत्र लिखिए। तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V=W/Q, अर्थात अनंत एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर किए गए कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। कार्य का जो मात्रक, और ये आप सभी जानते होंगे, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट, और इसका जो विमी सूत्र होता है वो होता है mL/10⁻³ A 1। तो यह आप याद रखिएगा। इसके बाद यह एक क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव का अर्थ बताइए। तो पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि हम उससे जो भी आवेश ले या फिर जितना आवेश हम उनको दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। या ठीक उसी प्रकार है कि हम समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालिए, एक बाल्टी पानी डालिए, उस समुद्र के पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद है, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो यह भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके पश्चात है, किसी चालक की धारिता का अर्थ समझाइए। धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? धारिता का, या फिर आपको एक फैराड या फैराड क्या है, इसका मात्रक क्या है, यह आपको पूछा जा सकता है। पराविद्युत क्या है? पराविद्युत के प्रकार लिखिए। पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव का यह जो है प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि संधारित्र आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है जैसे कागज का टुकड़ा ये सारी चीज़ डाल दिया जाता है तो उसको ही पराविद्युत बोला जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस पे। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस पे आपको पूछा जा सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह जो है प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो है आपको डायग्राम बनाना है, डेरिवेशन बनाना है, और आपको फॉर्मूला जो है सिद्ध कर देना है। C होता है ε0 K/A/D। इसका जो उपयोग होता है वह रेडियो सेट में किया जाता है। इसके पश्चात है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम स्थित हो। या फिर यह क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है, यदि दोनों प्लेट के बीच पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र जो है क्या होगा। तो यह जो प्रश्न है लगातार पूछा गया है 2019, 21 और 23, और मेरे ख्याल से यह जो है इस साल जहाँ तक नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यू जो है ऑड ईयर्स पे पूछा गया 19, 21, 23। और मेरे ख्याल से यह जो क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यह जो है इस साल 2024 में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके पश्चात आता है, आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होता है, जहाँ पे C चालक की धारिता होता है और V जो है उसका विभव होता है। तो यह क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके में हुए ऊर्जा हासिल के व्यंजक इस तरीके से पहले के समय में पूछा जाता था। तो उसका जो है यहाँ पर आप डायग्राम बना दीजिएगा दो अलग अलग चालक को, उसको जोड़ने पूर्व जोड़ने के पश्चात उसके बाद ऊर्जा का जो है इस तरीके से आप व्यंजक निकाल दीजिएगा। तो सामने जो है चेक करने वाला जो टीचर है वह डायग्राम और व्यंजक को देखकर जो है आपको मार्क्स अच्छे तरीके से देगा। तो यह जो क्वेश्चन है आप एक अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और इसके पश्चात है, विभव किसे कहते हैं? एक बिंदु आवेशिकांक किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। या फिर इस चैप्टर से आपको अगर अक्षीय निरक्षीय के बारे में पूछता है तो विभव से यह पूछा जा सकता है कि अक्षीय स्थिति क्या समझते हैं? विद्युत ध्रुवीकरण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। और उसके पश्चात है, निरक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? इसके लिए विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यह एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपका अक्षीय और निरक्षीय 2 है, तो वहाँ पे अक्षीय और निरक्षीय का फॉर्मूला निकलता है E=, और यहाँ पर वैद्युत विभव वाले चैप्टर में आपका जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान होता है वह होता है 0 होता है। तो यह आप याद रखिएगा, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का जो मान होता है वह 0 होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत विभव का जो मान अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है E बराबर वह होता है 1/4πε0 P/r का क्यूब।
तो यह एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो है कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को या फिर आप सभी स्टूडेंट्स को कि निरक्षित स्थिति में बनाते समय हमको एक कठिनाई हो जाती है कि इसका मान क्या होता है। तो यह हमेशा ध्यान देना कि यह क्वेश्चन जो है हम लोग को कन्फ्यूज़न करता है। इक्वल टू होता है यहाँ पे 1/4 P/r का क्यूब, और वहीं पर निरक्षित स्थिति में विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वह होता है V/0। तो यह जो है मुझे लगता है इस टाइम पूछा जा सकता है, तो आप सभी एक बार थोड़ा अच्छे से इसका तैयारी करके जाइएगा। इसके पश्चात है इसके पश्चात है इसके पश्चात है व्यवस्थित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कमी होती है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। तो यह जो क्वेश्चन है, तो यह जो प्रश्न है यह लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। इस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यह जो डेरिवेशन बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट 1 जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, और आप एक जो वीडियोस हैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा यूनिट बाय यूनिट। आप सभी का जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, यूनिट बाय यूनिट एंड चैप्टर्स बाय चैप्टर। कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, ये आपको मैं टाइम पे अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो को लाइक्स, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और पसंद सब्सक्राइब कीजिएगा।